अगर आप ये सोच रहे हैं कि मशीनरी लोन बिजनेस लोन से महंगा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप कोई भी बिजनेस लोन लेके मशीन्स लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मशीनरी लोन के टाइम पे सिर्फ आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न को ही कंसीडर किया जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन, वुड वर्किंग मशीन, मेडिकल इक्विपमेंट, स्टील मैन्युफैक्चरिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मशीन, पैकिंग मशीन्स, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स और तो और टेक्सटाइल से रिलेटेड बहुत सारी मशीन्स। बहुत सारे बैंक और एनबीएफसीज ने मशीनरी लोन देना शुरू कर दिया है, वो भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। बिजनेस लोन मशीनरी लोन से महंगा पड़ता है। तो आज आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज हम ऐसे कुछ सॉलिड पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि जिससे कि आपको पता चलेगा कि मशीनरी लोन बिजनेस लोन से सस्ता कैसे पड़ता है। स्टेप नंबर 1, आरओआई, जिसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी हां दोस्तों, बिजनेस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा मशीनरी लोन से ज्यादा पाया जाता है क्योंकि मशीनरी लोन एक सिक्योर लोन के रूप में काम करता है। टेन्योर मतलब बिजनेस लोन का टेन्योर हमेशा 3 और 4 साल के लिए मिलता है दोस्तों। एक्सट्रीम केसेस में जाके, बहुत ही कम केसेस में जाके वो टेन्योर 60 महीने का मिलता है। लेकिन मशीनरी लोन में बहुत सारे अच्छे एनबीएफसी और बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो मशीनरी लोन के पूरे 5 साल के लिए देते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर हमने ये लोन 5 साल के लिए उठाया तो हमारी पॉकेट पे भार ज्यादा पड़ेगा क्योंकि आपका टेन्योर ज्यादा है। स्टेप नंबर 3, फोरक्लोजर चार्जेस। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बोरोअर्स के पास कहीं से पैसा आता है और वो अपनी ऑब्लिगेशंस को क्लोज करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस लोन में बहुत सारे एनबीएफसी और बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जब वो बिजनेस लोन को इशू करते हैं तो चाहे आप अपने ही पैसे से अपना ही लोन बंद करने जाते हैं तो आप फोरक्लोजर पेनल्टी दे के वापिस आते हैं। लेकिन मशीनरी लोन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। मशीनरी लोन में आप अपने पैसों से जब इस लोन को बंद करते हैं तो फोरक्लोजर की पेनल्टी नहीं लगती, सब्जेक्टेड टू आपका लोन कौन से एनबीएफसी और कौन से बैंक से चल रहा है। स्टेप नंबर 4, पार्ट पेमेंट। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे एनबीएफसी हैं और बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं लेकिन पार्ट पेमेंट अलाउ नहीं करते। जी हां, प्रैक्टिकली नहीं करते। लेकिन मशीनरी लोन में क्योंकि ये एक सिक्योर लोन है तो कहीं से भी आपके पास पैसा आता है तो आप पार्ट पेमेंट, चाहे वो ₹1,00,000 हो, 2,00,000 हो, 5,00,000 हो, आप कर सकते हो। अब आपका इंटरेस्ट जो आने वाले सालों में लगना था वो आपका कम हो जाएगा। बैंक आपको ऑफर करेगा चाहे आप अपनी ईएमआई कम करा लीजिए या फिर आप सेम टेन्योर पे लोन को चलने दीजिए। अधिकतर लोग जब पार्ट पेमेंट करते हैं तो वो कहते हैं नहीं, हमारा टेन्योर कम कर दीजिए, बिकॉज टेन्योर कम होने से आपका इंटरेस्ट बच जाता है। स्टेप नंबर 5, अक्सर ऐसा देखा गया दोस्तों, बिजनेस लोन को अप्लाई करने के टाइम पे जो कैलकुलेशन की जाती है, जो एलिजिबिलिटी निकाली जाती है, वो सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न को देखने के बाद निकाली जाती है। आपकी ऑब्लिगेशंस को काउंट किया जाता है। आपकी ऑब्लिगेशंस के बाद जो आपकी एलिजिबिलिटी निकलती है वो शायद कम हो जाती है, लेकिन सारे बिजनेस में कैश इनकम होती है। इंडिया में कोई भी बिजनेस आप देख लीजिए, सब में कुछ ना कुछ कैश इनकम होती है। और अगर आप मशीनरी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी कैश की इनकम भी काउंट की जाती है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आपकी एलिजिबिलिटी मतलब लोन अमाउंट बढ़ जाता है। तो चाहे आप एक डॉक्टर हैं, चाहे आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे आप अपने हॉस्पिटल को बढ़ाना चाहते हैं या अपने क्लिनिक को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, अपने किसी मिल को बढ़ाना चाहते हैं, तो मशीनरी लोन आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब मान लीजिए कि आप एक 50 लाख रुपए की मशीन ले रहे हैं, लेकिन बिजनेस लोन में सभी एनबीएफसी और सभी बैंक की कैपिंग होती है दोस्तों। वो उस कैपिंग से ऊपर नहीं जा सकते। कैपिंग का मतलब है कि मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है आपने जहां पर अप्लाई किया हो उनकी कैपिंग हो 20 लाख रुपए की, तो आपकी अगर एलिजिबिलिटी बन रही है तो वह आपको 20 लाख रुपए से ऊपर नहीं दे सकते। लेकिन वहीं मशीनरी लोन में 90% तक की फंडिंग हो रही है।
वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो मशीनरी लोन के लिए आपने अगर 50 लाख की मशीन ले रहे हो और आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है तो अप टू 90% तक की फंडिंग हो रही है, मतलब आपको 45 लाख रुपए मिलेंगे उस मशीन को खरीदने के लिए। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड थैंक्स।